ये 400 पार लोकसभा की बात नहीं करते हैं, ये आपकी कहते हैं कि 2024 में हमारी सरकार बन जाएगी तो पेट्रोल और डीजल का दाम जो है 400। अभी आज या कल के पेपर में था, यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो गया। इनका जो भी पेपर होता है, इनका मतलब इनको नौकरी देनी ही नहीं है, जनता से पैसा वसूल लेना है, उनका काम हो गया और उनका कागजी आंकड़ों में वो दिखा देते हैं बस। ये हर एक स्तर से पहली सरकार है जो सत्ता में रहकर विपक्ष की भूमिका भी अदा कर रही है। तमाम साजिश किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, अधिवक्ताओं के खिलाफ, तमाम बेसिक जो बुनियादी ढांचे हैं उसको नष्ट करने में पूरी। नरेंद्र मोदी जी की तरह जुमलेबाज कोई है ही नहीं है। जुमला फेंकना चाहते हैं। यहाँ की जो कहे थे कि हम हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएगा, इनके गृह मंत्री स्वयं मीडिया में बयान देते हैं। फार्म भरे, उनकी उम्मीद थी, उम्मीद टूट गई। ये पैसे का अपना राजकोष भर लिए और उनको छोड़ दिए। अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बीजेपी आज अपने देर शाम 155 जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं तमाम तबके में हम पहुंच रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और तमाम लोगों से समझने की हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि क्या कुछ चुनावी मुद्दा है, माहौल है उनके मन में इस बार, क्या वो मोदी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं या नहीं है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता लोग हैं और इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि इनका रुख 2024 में किधर जा रहा है और कितना मोदी सरकार के कार्यकाल से ये संतुष्ट नजर आ रहे हैं। भैया अपना नाम बताएं। मसूदुल हसन, अधिवक्ता, जिला सत्र न्यायालय गोरखपुर। तो क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट है और आपके लिए कितना काम है? मैं तो जहाँ तक इसके पूर्व भी तमाम सरकारें देखा है, कुछ अच्छाई कुछ बुराई थी। ये पहली सरकार है जो सत्ता में रहकर विपक्ष की भूमिका भी अदा कर रही है। तमाम साजिश किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, अधिवक्ताओं के खिलाफ, तमाम बेसिक जो बुनियादी ढांचे हैं उसको नष्ट करने में पूरी सख्ती लगा दिया है। लेकिन देश की सुरक्षा हो, नौजवानों की नौकरी का मामला हो, किसानों के एमएसपी का मामला हो, वहाँ केवल और केवल षड्यंत्र करके और तमाम बुनियादी व्यवस्थाओं को ठप करके केवल चुनाव जीत कर देश पे शासन सत्ता करना चाहती है। इसके अलावा इस सरकार में कुछ देखने नहीं मिलता। अगर इस सरकार को अपने काम पर इतना भरोसा है तो तमाम दल के नेताओं को डराने, धमकाने, जेल में भेजने और तमाम दलों के लोगों को लुभाने करके अपने पक्ष में गोलबंदी करती है। इनको अपने काम पे भरोसा है तो लोगों को, जनता के बीच में क्यों नहीं सीधा जाते हैं। और तमाम दल, देश के तमाम दल, एक आध छोड़ करके सारे लोग चाहते हैं कि ईवीएम हटाकर और बैलेट पेपर की जो व्यवस्था पूरी दुनिया में है, इनको डर किस बात का है। जब इनको अपना काम किए हैं, बताते थे बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी सरकार, फलाने की सरकार, अब वो महंगाई की बात क्यों नहीं करते हैं। अब रोज़गार की बात ये सरकार क्यों नहीं करती थी। लाखों लाख नौजवान जो है सड़कों पर हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में देखिए, 50 से 60 लाख के बीच लोग, नौजवान सड़कों पर हैं। वो फार्म भरे, सरकार के खजाने में अरबों रुपया जमा हुआ और उन नौजवानों के सपनों को सरकार कैसा चकनाचूर कर देती। पेपर लीक कराना इस सरकार का एक माध्यम है, लोगों से पैसे कलेक्ट कर लेना और विधायकों और पार्षदों को खरीदने के अलावा इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, विकसित भारत बड़ी सरकार एक समय कह रही है, मोदी की गारंटी, हमारा संकल्प विकसित भारत। तो मोदी सरकार विकसित भारत की तरफ कितना कदम आपको बताएं? इनकी किस गारंटी की आप बात करेंगे? अच्छे दिन की बात करेंगे, बहुत महंगाई की मार की बात करेंगे, या स्मार्ट सिटी बनाने का था, स्मार्ट गांव की बात कर रहे थे? किस मुद्दे पर आप बात करेंगे? वो गांव जो गोद लिए थे, क्या वो गांव के लोग जो गोद लिए थे उसमें कुछ विकास हुआ? स्मार्ट सिटी हमें बता दीजिए कहाँ चला, स्मार्ट गांव बता दीजिए कहाँ चला इनका। तमाम शहरों में बताते थे मेट्रो चलाना था, उत्तर प्रदेश में बता दे कहाँ मेट्रो इनका चला। लखनऊ के अलावा कहाँ मेट्रो इनका चल रही है? कानपुर में चल रहा है, कानपुर में चल रहा है, गोरखपुर में हो रहा काम, कहीं आप बता दें हमें। लखनऊ में मेट्रो अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनी और लखनऊ में जो विकास बोल रहा, प्रदेश में विकास बोल रहा, तमाम योजनाएं जो है पूर्ववर्ती सरकार के, उसी पर यह फीता काटने का काम कर रहे हैं। ये अपने योजना बता दें, नौजवानों के लिए योजना बता दें। महंगाई आज चरम पर है। जो गैस आपको 400 में मिल रहा था, 1100 मिल रहा था। चुनाव जब आ गया तो 200 सरकार ने घटा दिया और सरकार कहती है कि मेरे हाथ में महंगाई में कुछ नहीं है। फिर चुनाव के समय आप 200 रुपया क्यों घटा दिए? सर क्या नाम पड़ेगा आपका? कमल किशोर यादव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। क्या लगता है आपके मुताबिक 24 में भैया जो भी सरकार जो है एकदम हर एक स्तर पे, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसान की बात हो, किसान सड़कों पे हैं। मोदी जी को, मोदी के कैबिनेट के मंत्रियों को थोड़ा सा भी समय नहीं मिल रहा है कि निकाल के उनसे वार्ता किया जाए। यहाँ तक कि जो हाईवे है उसको खुदवा दिए, कटीली तार लगा दिए, किला लगा दिए, इतने किसान मारे जा रहे हैं, इस पर उनका कोई वक्तव्य नहीं है। ये सरकार हर एक स्तर से फ्लॉप है। और यूपी को ले लीजिए, विकास के नाम पे जीरो। जो भी पहले की जो सरकारें थी, जो उनकी योजना थी, उसी पे फीता काटने का काम कर रहे हैं। अभी हाल में ही देख लीजिए,
सिपाही भर्ती देख रहे हैं, 60 लाख युवाओं ने जो है फार्म डाला, 400 रुपये एक व्यक्ति से, 400 रुपया एक व्यक्ति से फार्म का लिया इन्होंने। लेकिन पेपर लीक हर एक चीज़ का, अभी आज या कल के पेपर में था, यूपी बोर्ड का पेपर लीक हो गया। इनका जो भी पेपर होता है, इनका मतलब इनको नौकरी देनी ही नहीं है, जनता से पैसा वसूल लेना है, उनका काम हो गया और उनका कागजी आंकड़ों में वो दिखा देते हैं बस। ये हर एक स्तर से सरकार फ्लॉप है, जबकि ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 साल में अगर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो ये बेच कहाँ से रहे हैं? 55 लाख करोड़ ही 2014 में उनका 2014 में 55 लाख करोड़ ही कर्ज था। इस समय 205 लाख करोड़ सरकार के ऊपर, प्रति व्यक्ति 1,40,000 रुपये कर्जे में है। और जो 400 पार की बात करते हैं, ये 400 पार लोकसभा की बात नहीं करते हैं, ये आपकी कहते हैं कि 2024 में हमारी सरकार बन जाएगी तो पेट्रोल और डीजल का दाम जो है 400 पार हो जाएगा। ये जनता को समझने की ज़रूरत है। विकास नहीं, आप पिछले 10 सालों में क्या केंद्र सरकार के मोदी सरकार ने क्या विकास किया? खाली बेचने का काम किया। रेलवे को ले लीजिए, मतलब जो भी सरकारी कंपनियां थी उन्होंने सिर्फ बेचा ही बेचा है। इन्होंने विकास क्या होता है? विकास ये होता है कोई फैक्ट्री लगाया जाए, उसमें एम्प्लॉई हो, रोजगार बढ़े, ये विकास है। 137 करोड़ की जनता में ये कहते हैं कि हम 80 लाख मतलब 80 लाख लोगों को हम जो है वो देते हैं, अनाज वगैरह देते हैं, तो रोजगार हुआ क्या? विकास हुआ कहाँ? 137 में 80 लाख को तो अब बताइए कहाँ से हुआ विकास? रोजगार की बात आप बहुत करें, युवाओं को क्या लगता है कि रोजगार पिछले 10 सालों में, क्योंकि सरकार तमाम प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं देश में, तो विकास नहीं दिखा? कंपनियां लग कर आ रही, खाली पेपरों में आंकड़ों में वो दिखाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि इस बार मैं आऊँगा तो अब की जो है सीधे जो है मतलब शारीरिक योग्यता के आधार पर जो है सिपाही की भर्ती वो करेंगे। पेपर का लीक होने का मैटर ही खत्म हो जाएगा। पेपर लीक क्या लगता है कि एक जो युवाओं के साथ युवा हैं, अब कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आरओ का पेपर की लीक की बात, कैंसिल की बात करें तो उस पर सरकार अभी सरकार खाली कागजी कार्रवाई कर रही है, सरकार स्वयं पेपर लीक करा रही है। सरकार की मंशा साफ है, उनको किसी को रोजगार नहीं देना है, पेपर में दिखाना है कि हमने 50,000 60,000 भर्तियां निकाला, अभी कार्रवाई में चल रहा है, बस यही है। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? सुदामा यादव। क्या लगता है कि अब की बार साथ में तो आपके साथी बता रहे हैं कि सरकार ने कहीं कोई दूर तक कोई वो नहीं है, ये जन विरोधी सरकार है और हर समाज का हर तबका परेशान है, पढ़ा लिखा हो, नौजवान हो, किसान हो, सब है। ये 5-5 किलो पैकेट का दाना फेंक भर करके और चुंग रहे हैं लोग, और उसी को भ्रम में डाले हुए हैं। इससे भला नहीं होने वाला है, किसी का भला नहीं होने वाला, समाज के किसी वर्ग का भला नहीं होने वाला है। आप देख लीजिए, आरओ का पेपर लीक हुआ है, 1.5 महीने से धरना दे रहे हैं बच्चे, न कैंसिल करा रहे हैं। आप सरकार को इस पर तो कुछ संज्ञान लेना चाहिए, बोलना चाहिए। आप देख लीजिए यूपीएससी पुलिस का पेपर, वो भी लीक हो गया। अब इतने संख्या में नौजवान फार्म भरे, उनकी उम्मीद थी, उम्मीद टूट गई। ये पैसे का अपना राजकोष भर लिए और उनको छोड़ दिए। अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, क्या होगा, कैसे होगा? सरकार इनकी चुनाव पहले है, 6 महीने के पहले ही हो जाना है। अब उस उहापोह में है सरकार, तो ये इनकी चाल समझ गए हैं। प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार के हो, इनका मनोभाव लोग समझ गए हैं, आम जनता जान गई है। इनको दोबारा प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि तीसरे टर्म में आएंगे तो देश और विकसित होगा। ऐसा कुछ है नहीं, वो बस जुमलेबाजी है। बस क्या लगता है? जुमलेबाजी ही है। भारत में इनसे बड़ा जुमलेबाज नरेंद्र मोदी जी की तरह जुमलेबाज कोई है ही नहीं है। जुमला फेंकना चाहते हैं। यहाँ की जो कहे थे कि हम हर एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएगा, इनके गृह मंत्री स्वयं मीडिया में बयान देते हैं ये जुमला था। अमित शाह जी स्वयं बयान दिए हैं, मीडिया में आया होगा, आप लोग जानते होंगे, स्वयं कहे कि 15 लाख खाते में आना एक जुमला है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या लगता है भैया आपको, जिस तरीके से बता रहे हैं साथी आपके जुमला था ये? उनकी कोई भी कथन पर विश्वास नहीं है। लोकतंत्र के साथ कितना ये छलावा कर रहे हैं सरकार, लोकतंत्र भारत में कितना कमज़ोर हो गया है। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता कहती है हम लोग वोट नहीं देते, ये जीत कहाँ से रहे हैं? आप कहीं भी निकलिए, फल विक्रेताओं से बात कीजिए, किसानों से बात कीजिए, नौजवानों से बात करिए। यह सरकार केवल धर्म और मजहब के नाम पर लोगों को उकसा करके, सत्ता हासिल करके लोगों को खोखला कर रही है। भारत के जो अगल बगल छोटे मोटे देश थे, आज वो विकसित हो रहे हैं और हमारी देश की करेंसी दुनिया में उसका कीमत घट रहा है।
जब मनमोहन सिंह सरकार थी तब ये डॉलर की बात और रुपये की बात करते थे, और आज डॉलर और रुपये की बात क्यों नहीं करते हैं? यह किसी भी मुद्दे पर टिक नहीं पाते हैं, तब तक नया जुमला दे देते हैं। किसानों की आज दुगनी बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, सुरक्षा की बात करते थे। आज बॉर्डर पर चीन एक नया गांव बसा दिया। भारत सरकार के किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री या चाहे रक्षा मंत्री चीन के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है, और विदेश सचिव कहते हैं कि हम छोटे इकनॉमी वाले देश हैं। हम तो उन्हें जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री को बहुत महान मानता हूँ कि जब देश स्वतंत्र हुआ था हमारे पास हथियार नहीं थे, वो युद्ध लड़ गया और अपने देश की अस्मिता के लिए। और किसी भी व्यक्ति को अपनी अस्मिता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। सामने वाला चाहे कितना शक्तिशाली हो, चाहे कितना मजबूत हो, स्वाभिमान की रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर की जाती है। ये पहली सरकार है, निकम्मी सरकार जो है बड़े देशों से घबराती है, और छोटे मोटे देश बांग्लादेश हैं, नेपाल है, हमारे देश से विकास में आगे जा रहा है, और हम लोग आपस में लड़कर जो है लड़ाया जा रहा है, जनता को मूलभूत मुद्दों से भटकाया जा रहा है। और सरकार का मुख्य जिम्मेदारी है रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, वेलफेयर का काम करे। धर्म और मजहब की राजनीति करना सरकार का काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अधिवक्ता जिन्होंने बताया कि क्या कुछ 24 में इनके साथ क्या कुछ विकास इन्होंने अभी तक फिलहाल मोदी सरकार के कार्यकाल में कितने संतुष्ट नजर आते हैं। चलिए।